बुद्ध और विषय की कथा। ये कथा गौतम बुद्ध और एक युवक की है जिसे विषयों भौतिक सुखों की तीव्र लालसा थी। ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे गौतम बुद्ध ने विषयों और भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाई और वे उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने का मार्ग बताते थे। कथा। एक समय की बात है, एक युवक था जो दुनिया के सभी भोग विलास और सुख साधनों की तलाश में था। वह हमेशा खुश रहने के लिए बाहरी वस्तुओं का पीछा करता रहता था। उसकी यह लालसा इतनी प्रबल थी कि वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, चाहे वह जितना भी प्राप्त कर ले। एक दिन वह युवक गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी मानसिक पीड़ा और असंतोष के बारे में बताया। उसने कहा, मैं जितना भी भोग विलास का आनंद लेता हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा कुछ नया और अधिक चाहता हूँ, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और युवक से कहा, तुमने जो भोग लिया है, क्या वह तुम्हारी वास्तविक खुशहाली का कारण बन सका है? युवक ने कहा, नहीं महात्मा, वह मुझे केवल कुछ समय के लिए सुख देता है, लेकिन फिर से एक खालीपन का अनुभव होता है। तब बुद्ध ने उसे समझाया, संसारिक सुखों में स्थिरता नहीं होती, वे सभी अस्थायी होते हैं। जैसे समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही भौतिक सुख भी चंचल और अस्थायी हैं। अगर तुम सच्चे सुख की तलाश कर रहे हो, तो तुम्हें बाहरी चीजों के बजाय अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजना होगा। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण की सलाह दी, ताकि वह अपने भीतर की इच्छाओं और भ्रामक विचारों को शांत कर सके। उन्होंने ये भी बताया कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है और अपने भीतर के संतोष को पहचानता है, वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। संदेश। ये कथा हमें ये सिखाती है कि बाहरी भोग और भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं और कभी भी हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकते। सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर के विवेक, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में होती है। गौतम बुद्ध का उपदेश यही था कि इच्छाओं का त्याग और मानसिक शांति की प्राप्ति से ही वास्तविक सुख पाया जा सकता है।